राजीव और मोहित बचपन के दोस्त थे। एक ही मोहल्ले में बड़े हुए, साथ स्कूल गए, एक दूसरे के घर खाना खाया। राजीव को हमेशा लगता था कि दुनिया में अगर कोई उसका सच्चा अपना है तो वह मोहित ही है। मोहित हंसमुख था, सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करता, मदद का वादा करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नजर हमेशा राजीव की मेहनत और कमाई पर रहती थी। सालों बाद राजीव ने कड़ी मेहनत से एक छोटा सा बिजनेस खड़ा किया। काम बढ़ रहा था, लेकिन उसे एक बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए पार्टनर की जरूरत थी। मोहित आया और बोला, भाई, ये मौका हाथ से न जाने दे। मैं भी अपना पैसा लगाऊंगा और हम दोनों मिलकर 2 गुना कमाएंगे। राजीव ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसे लगा, दोस्त है, शक क्यों करूं। राजीव का मोहल्ले में एक पुराना दुश्मन भी था, देवेंद्र। कभी दोनों के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा हुआ था। बात इतनी बड़ी थी कि वे सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक शाम देवेंद्र चुपचाप राजीव के पास आया और बोला, देख, हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन जो सुन रहा हूं वह तुझे बर्बाद कर देगा। मोहित, पहले भी 2-3 लोगों को ऐसे सौदे में फंसाकर पैसा डुबा चुका है। मेरे कहने पर यकीन मत कर, पर जरा खुद पता कर लेना। राजीव को लगा, ये तो मेरा दुश्मन है, जरूर झूठ बोल रहा होगा, और उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कुछ महीनों बाद ऑर्डर पूरा होने के ठीक पहले मोहित ने सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया और गायब हो गया। राजीव के पास न पैसा बचा, न ऑर्डर पूरा करने की ताकत। ग्राहकों ने केस कर दिया, बैंक ने लोन की वसूली शुरू कर दी। तभी उसे देवेंद्र की बात याद आई। वह सोचने लगा, काश मैंने अपने दुश्मन की बात को हल्के में न लिया होता। मोहित के पैसे लेकर गायब हो जाने के बाद राजीव की जिंदगी जैसे थम गई। वह सुबह उठता, लेकिन अब उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। दुकान का शटर कई दिनों तक बंद पड़ा रहा। जो लोग पहले भाई भाई कहकर उसके पास आते थे, अब नजरें चुराने लगे। कॉल करने पर ग्राहक गुस्से में बोलते, राजीव जी, आपने तो भरोसा तोड़ दिया, अब कोर्ट में मिलिए। बैंक का नोटिस रोज दरवाजे पर चिपकता, 15 दिन में बकाया चुकाओ, वरना संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। राजीव ने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई बहाना बनाकर पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि मुश्किल वक्त में लोग नहीं, सिर्फ उनकी पहचान बचती है। एक दिन बारिश हो रही थी। राजीव अकेला अपने बंद पड़े गोदाम में बैठा था। पानी छत से टपक रहा था और फाइलें भीग रही थीं। तभी दरवाजा खुला। देवेंद्र खड़ा था, भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में न हंसी थी, न ताना, बस गंभीरता। मैंने कहा था ना राजीव, देवेंद्र बोला, मैं तेरा दुश्मन हूं, लेकिन तेरी बर्बादी नहीं चाहता। मोहित जैसे लोग दोस्ती का नकाब पहनकर अंदर से काटते हैं। खुला दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन नकाब वाला पीठ में छुरा घोंप देता है। राजीव के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसे याद आया, जब देवेंद्र ने पहली बार चेतावनी दी थी तो वह हंसकर टाल गया था। आज वही चेतावनी उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन गई थी। देवेंद्र ने जाते जाते कहा, कभी भी सच को सिर्फ इसलिए मत ठुकराना कि वह तेरे दुश्मन की जुबान से निकला है। उस दिन के बाद राजीव ने ठान लिया, अब वह किसी भी रिश्ते को आंख मुंह कर नहीं अपनाएगा। वह फिर से छोटे से काम से शुरू करेगा, लेकिन इस बार उसके साथ सिर्फ वही लोग होंगे। कि असली सुरक्षा अंधी मोहब्बत और अंधे विश्वास में नहीं, बल्कि सच को पहचानने में है, चाहे वह सच किसी दुश्मन के मुंह से ही क्यों न निकले। धोखेबाज दोस्त मुस्कुराते चेहरे में झर छुपाता है, जबकि साफ बोलने वाला दुश्मन कम से कम तुम्हें सच दिखा देता है।